करता है, चाहे कोई भी हो, वो मेरी फैमिली से हो, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी मेरा अजीज हो, कोई भी हो, जो कलाम नहीं सुनेगा उसे ऑयल ना दीजिएगा, ना उसकी दरखास्त लिखिएगा, कुछ भी ना कीजिएगा। आमीन। आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़े। यीशु मसीह ने एक तमसील में कहा, फकीर और फरीसियों से जब यीशु मसीह बात कर रहे थे तो वहां पर यीशु मसीह ने एक बात कही कि अच्छा था तुम ये भी करते और वो भी। क्यों कहा था यीशु मसीह ने? यीशु मसीह वहां पर कहना क्या चाहते थे, आज मैं आपको खुदा के कलाम में से बताऊंगा। और खुदा ने मुझे बोल कर कहा कि आज मैं ये बात आप लोगों से शेयर करूं। यकीनन ये आप लोगों के बढ़ने के लिए और आपकी सरफराजी के लिए है। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई जी, मेरे साथ निकाले। बारह बाब 15 आयत खुदा उनके कलाम मुकद्दस में मैं पढ़ने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। सभी निकाल लें जी, गौर से सुनिएगा। और उसने उनसे कहा, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकिफ नहीं। और से सुनिएगा। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा, अपनी कोठरियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर खा पी खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। आमीन। सब कहे आमीन। आमीन। सुनो, यह तमसील एक बड़ी समझने वाली तमसील है जो यीशु मसीह ने कही। यीशु मसीह तमसीलों में इसलिए कलाम करता था कि आप आसान तरीके से इजीली खुदा के कलाम को समझ सकें, क्योंकि हर बंदे को एक जैसी हिकमत, एक तरह की लियाकत नहीं दी गई। इसीलिए यीशु मसीह ने हर एक बंदे से अलग अलग तमसील कही। आप कहीं भी एक जैसी तमसीलें नहीं देखोगे, मुख्तलिफ तमसीलें हैं, क्योंकि लोग मुख्तलिफ तरह की अकल रखते हैं, अकल एक जैसी नहीं, इसलिए तमसीलें भी एक जैसी। पहली बात जो यीशु ने कही, और उसने उनसे कहा, खबरदार। खबरदार लफ्ज जब यूज किया जाता है, जहां पर कहा जाता है कि खबरदार, और समझो कि किसी ਨੂੰ एक्टिव किया जाता है, किसी ਨੂੰ सख्ती ना मना किया जाता है कि ए काम तू नहीं करना। और कहा क्या? अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकिफ नहीं। हर तरह के लालच, सुनो, लालच क्या है? हर चीजें जो दुनिया में है दो तरह की हैं। जिसका एक गुस्सा करना अच्छा होता है क्योंकि वो अच्छी तरबियत के लिए किया जाता है, लेकिन एक गुस्सा वो होता है जो बिला वजह किया जाता है। जो गुस्सा अच्छी तरबियत के लिए किया जाता है उसका बाइबल कहती है, गुस्सा तो कर मगर गुनाह। अब वो गुस्सा गुनाह नहीं। और एक जगह पर लिखा है, गुस्सा करने वाला आसमान की बादशाही में दाखिल है। फर्क है ये बातें। अब 10 हुक्मों में भी एक हुक्म है, बगाने माल का लालच है। यहां पर भी यीशु मसीह ने यही कहा, खबरदार, किसी की जिंदगी उसकी माल पर नहीं है कि माल दिया और जान बचा ली। इसलिए अपने आप को हर तरह के लालच से क्या करो। अब बात जो यहां पर समझने वाली लिखा है, किसी की जिंदगी उसकी माल की कसरत पर मौकिफ नहीं। उसने उससे कहा, तमसील कही। उन्हें क्या सुनो, उन्हें क्या, किसी बंदे ने अपनी फसल लाई, खेती बाड़ी की थी। खेती बाड़ी करने वाले लोग बड़े बिजी रहते हैं, है ना। अब
देखी जाए ना खेतीबाड़ी करने वाले बहुत बिजी होंगे ने, लेकिन बाइबल दसदा दिया साहब बिजी रहने वाले का हाल की होया। खेतीबाड़ी करने वाले बहुत बिजी होंगे ने, क्यों जी भाई जी? खाद पान चले आ, पानी लान चले आ, अज अं फलां काम कर रहे हैं, अज अं बिजी हाँ। अब यहां पे इसने क्या कहा, उसने कहा उसने किया क्या, अब उसके पास इतना माल था कि जो पहले रूम थे, गोदाम थे, वो कम थे। सोचो उस माल के लिए उसने कितनी स्ट्रगल की, कितनी मेहनत की, कितने खेत होंगे उसके पास कि उसने एक प्लान किया कि अब जो फसल है, पैदावार है, वो तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा कि इनको ढा दूंगा और दूसरे नए बनाऊंगा जिनमें गुंजाइश हो, ये माल उसमें आ सके, ये पैदावार उसमें आ सके। अब खुदा खुद बढ़ाता है, खुदा खुद चाहता है कि हम बढ़ें। जब खुदा ने पहले इंसान को, पहले मर्द और औरत को बनाया, कहा बढ़ो फूलो। अब खुदा खुद बढ़ने की दुआ देता है कि बढ़ो, लेकिन यहां पर जो बढ़ा उसे खुदा कह रहे हैं किसी रात तेरी जान ले ली जाएगी। क्या इसका बढ़ना खुदा को पसंद नहीं आया था? कहता वधना खुदा को पसंद नहीं आया, खुद कह रहा है बढ़ो बढ़ो बढ़ो। पर जब ये बढ़ा लिखा है बढ़ा, तो इसने कहा ए नैदान, और इसे नैदान भी कहा गया, मीन के बेवकूफ भी कहा गया। क्यों? क्योंकि ये एक ही काम पर एफर्ट करता था, एक ही काम पर मेहनत करता, सिर्फ कमाने पर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अच्छा था तुम ये भी करते और वो भी। इसलिए मेहनत की, मेहनत करना बुरी बात नहीं। खुदा ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो, जो टाइम मेहनत के लिए वो आप मेहनत को दो, लेकिन जो टाइम खुदा का है वो आप कभी मेहनत को नहीं दे सकते, क्योंकि वो किसका टाइम है, कभी नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुदा का है। जब आपका बेटा होता है, आपके पास एक प्लाट होता है, तो आप हमसाये को नहीं देते, किसी अजीज को, किसी रिश्तेदार को नहीं देते। क्यों नहीं देते आप? क्योंकि आप कहते हो ये किसका हक है। किदा हक के बोल के दसो, किदा हक के? आवाज नहीं है। किदा हक के? इंज दे हक सानू पता है। अब्बा मर गया, गड्डी ते मेरा हक है। अम्मा मर गई है, सारे 15-15 हज़ार वाले सूटा ने मेरा हक है। आप हक को जानने वाले हो, समझने जाए। जब आप जानते हो कि हाँ, कहते हो हाँ मुझे हक की बात आती है, मैं हक को समझता हूं। हक को जानने के बाद, हक को समझने के बाद जब आप हक पर नहीं रहते, तो फिर आपका खुदा कहता है इसी रात तेरी जान तुझसे तलब। अब हर हक को जानते हो, लेकिन इस हक को नहीं जानते कि जो खुदा का टाइम है वो हम किसे दें। बोलो किन्नू दइए? मैं देखा किसी ने रखे ना, मेरा 12 बजे प्रे का टाइम है, दिल करे तो 12 बजे उस टाइम दे चलो थोड़े जे भांडे ने धो के फटाफट फिर चल जानी है। दिल करे उन्हें दिन 12:15 12:30 हो जाए। अब क्या कर रहे हो? अब हक पर नहीं हो, जिसका हक है आप उसका टाइम उसे दे नहीं हो रहे, किसी और को आप वो टाइम दे रहे हो। कुछ भी हो जाए। अभी 2 बेटियां मुझे बार बार मैसेज आ रहा था, वो आपसे मिलना चाहती हैं, उनको जल्दी है। मैंने कहा उनको बोल दो मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, उन्होंने कहा जाकर बताओ उनको, मैं को बता दो जाकर उनको मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि वो टाइम मेरे खुदा का है, किसी को नहीं दे सकता। जो खुदा का है वो खुदा को दो। आपको जॉब देने वाला कौन है? जॉब देने वाला तानू कौन है? खुदा ने जॉब दी है ना। दिल करे तो उधरों तानू ताड़ी ऑफिस वाले बुला लिया, जॉब वाले बुला लिया, उधरों खुदा बुला लिया, की करोगे? इसलिए क्या, मान लो अगर आप जा रहे हो, खुदा का टाइम खुदा को दे रहे हो, आपकी जॉब जा रही है, तो जिसने आपको पहले जॉब दी, क्या वो दोबारा नहीं दे सकता? अंसर साहब दोबारा नहीं दे सकता। इसलिए किया गया, इसने कहा हाँ अब तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने एक बार मेहनत कर ली, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी यूं बैठ कर खाऊंगा।
और खुद से बातें कर रहा है, हुन तेन टेंशन कोनी, हुन कोनी, नंगे पूरे दिन सारे, हुन आगे चंगे, हुन ते खावांगे बह के मौजां नाल। खुदा ने कहा है नादान, किस बात पर खुश हो रहा है? और यिर्मयाह के सीफे में लिखा है, मालदार अपने माल पर घमंड न करे, हिकमत वाला अपनी हिकमत पर घमंड न करे। अगर कोई घमंड करे, अगर कोई फख्र करे तो इस बात पर करे कि मैं खुदा को जानता हूं। ये बंदा खुदा को नहीं जानता था और अपने माल पर फख्र करता था। मेरी बात की समझ आ रही है? और होया कि अरे कहना दाल तेन पता नहीं, जिदे लिए तू इन्नी मेहनत की थी, ऐ तेरी मेहनत जेड़ी तू इन्नी मेहनत करके कमाया, एक दाना भी तू नहीं खाना। तेरी इस मेहनत का फायदा कोई होर चुकेगा, तेनू नहीं होएगा। जो आप दुनिया में मेहनत करते हो, सुनो, मैं ये नहीं कहता कि आप मेहनत ना करो, आप मेहनत करो, आप मेहनत करो, लेकिन ये भी करो और वो भी ना छोड़ो। आप करो मेहनत। इसने किया क्या? इसने सिर्फ सारा फोकस अपने काम पर, कभी खुदा के पास नहीं गया, कभी दुआ नहीं की, खुदा को टाइम नहीं दिया, बस काम 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 काम, हाँ ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, यही करता रहा। और जब इसने समझा कि अब मेरे पास बहुत है, अब मुझे जरूरत नहीं काम करने की, खुदा ने कहा अब तुझे क्या जरूरत है, तू ही नहीं रहेगा, अब तू रहेगा ही नहीं। और भाई इसकी किताब में लिखा है, कमाने वाले को, मेहनत करने वाले को क्या फायदा कि पता उसे मरण तो बाद किन्ने खानी, कोई पता नहीं। कमाता कोई और है, खाता कोई। आपका वो है, आपका टाइम, वो टाइम आपके लिए ब्लेस है, वो टाइम आपको दौलतमंद बनाता है, जो टाइम आप खुदा के साथ गुजारते हो। जो टाइम आपका खुदा के साथ नहीं गुजरता, सुनो, कभी मत सोचे। किसी की जिंदगी उसके माल पर मौकिफ नहीं है, ये नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि 1 करोड़ देकर मैं कुछ 10 साल 20 साल टाइम ले सकता हूं खुदा से, जबराइल आया, उसे बोला अच्छा यार डील कर ले मेरे साथ, डील कर, 1 करोड़ देता हूं, चला जा, एक करोड़ ले, डील हो गई, ये रख, अब पकड़ नहीं, चला जा, 10 साल नहीं आना। और जबराइल है, कोई पाकिस्तानी पुलिस वाला नहीं जरा मान जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? ऐसा नहीं है। अब मैंने लोगों को देखा है, हाथ में पैसे हैं, पैसे हैं, अच्छा एक तरफ ये बंदा रख लो, एक तरफ पैसे रख लो, जिंदगी दे दो, नहीं भी नहीं, क्या करोगे? क्या फायदा उस पैसे का? मैंने कहा क्या फायदा उस पैसे का? कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। जो कोई ब्याह करते तो नवी नू ब्याह के लिया ने, कोई महीने को बाद सस आप ही रोटियां बना दी, की फायदा, हाथ ते हाली मैं आप ही साड़ दिया। अब उनके एहसास हुआ, हाथ ते मैं आप ही साड़ने लिया, इदू सन लिया, इदू सी रोटियां बनावे, तो वो तो मैं आप ही बनानी, फायदा नहीं। कोई भी काम बंदा करता अपने फायदे के लिए। अब ये मेहनत अपनी जान के लिए करते हैं, पर ताड़ी इन्नी ज्यादा मेहनत भी ताड़ी जान नू बचा। खुदा ने किसान की मिसाल क्यों दी, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। कभी काम देखो, सब तो ज्यादा बिजी अपने आप को किसान शो करने, और खुदा ने किसान दी एक एग्जाम्पल दी, सब तो ज्यादा बिजी शो करेंगे, वेले बिजी होंगे नहीं, वेले बिजी समझते हो, सिर्फ ज़हन च बिजीपन वड़िया होंदा है, उंज भावें पूरा दिन घर सुते रहो, बिजी बिजी बिजी। मैं जिहदे बंदियां नूं देखिया जिहड़े 10-10 घंटे सौंदे ने, पुछो भाई किते बिजी बड़े हैं, उन्हां दे ज़हन च बिजी वड़िया होंदा है। जिहड़े बिजी हुंदे ने ना, वो तो सौंदे ही कोई नहीं रात दिन, कदी किते इवेंट, कदी किते, क्यों जी? मेरी बात की समझ आ रही है? आप जितने भी बिजी हो,
जो खुदा का टाइम है वो खुदा को दे। अभी मैं सखर जा रहा था, हुआ क्या, सखर यहां से तकरीबन अगर आप लोकल जाते हो तो 8 से 10 घंटे का सफर है। हम यहां से निकले 3 बजे, फैसलाबाद से मोटरवे पर हम गए। हमने कहा कि अब सखर जाना था 3 बजे, हम रात 3 बजे मंगल को मोटरवे पर चढ़े तो गए वहां पे। अब मेरी प्रे का टाइम हो चुका था। मैंने उसे कहा यार सुनो, वहां पर भी जाना है और खुदा का टाइम भी शुरू हो चुका है। मैं कितना कि मैं सीट पे बैठा, सीट पे घुटने दे वाल हो गया और मैं सीट पे प्रे कर रहा। 2-3 जगह ते उन्होंने स्टे करना है, एक जगह ते स्टे करन गए, गड्डी इंज खड़ी है, सामने सूरज पै रहा। जो शीशे दे विचों सूरज पैंदा है ना, सूरज की लाइट, उदों समझ लो कि दुगना सेक हो जाता है, डबल सेक, ज्यादा सेक हो जाता है। अब मैं प्रे कर रहा हूं। अब इस प्रे में है क्या कि मैंने बोलना भी नहीं, किसी से कह भी नहीं सकता, माड़ी जी शीशे ही खोल दो। खैर मैंने प्रे की, वहां पर गया। जब वापस आया, जब वापस आ रहे थे 4:30 सुबह वहां से निकले, फिर मेरी प्रे का टाइम हो गया। अब आते वक्त मैंने क्या किया, अगली सीट नहीं होंगी, अगे वाली सीट जिदे ते फ्रंट सीट ते जो ड्राइवर के नाल बैठते हो, थले पैर रखने वाली जगह होंगी है, उहदे थले एक मैट पिया होंदा है, वो मैट लै लेंदा सी, उहदे ते डिजाइन बने सन और वो बड़े हार्ड हो गए मेरी गड्डी दे मैट। हुण मेरे को ऑप्शन है ही सी कि मैं उन्होंने मैटां दे घुटने रखा और सीट ते होकर मैं प्रे करा 5 घंटे। और मुझे पता है मेरे 5 घंटे किए नहीं गए। अब जाते क्या हुआ, जाते वक्त शैतान ने क्या कहा, अच्छा तू खुदा से एक एग्रीमेंट कर ले, तू खुदा से एक डील कर ले। मुझे पता है गल शैतान वाले, मेरे ज़हन में एक बात है, तू खुदा से एक डील कर ले कि खुदा जब मैं सफर में जाऊंगा तब मैं घुटनों के बल प्रे नहीं करूंगा। डील कर ले। थोड़ी देर लिए मेरा माइंड बन गया, थोड़े सेकंड लिए मेरा माइंड बन गया, हाँ यार डील तो चंगी है, खुदा नूं भी पता ही होना, सफर तो एडी एडी दूर खुदा ने लैके जाने, इन्ने इन्ने खुदा दे वड्डे प्लान ने, तो फिर लोगों के सामने मैं घुटने के बल होवांगा। हमें एक मददगार दिया गया जो हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। फिर मुझे नहीं नहीं कुछ भी हो, लोगों की परवाह नहीं करो, आप करो, आप कर सकते हो। मैं क्या ठीक है, और मैं घुटने के बल होया और मैं इन्ना को मसा उत्थे देखा, जो मैं उस जगह ते पहुंचया, इन्ना को मसा देखा, इन्ना को मसा देखा कि इथों ना भी डबल। रीजन क्या था, मैंने मिस नहीं किया, क्योंकि जो खुदा का है वो खुदा को दो। आपका खुदा क्या है, आप अपने खुदा के लिए कुछ करते नहीं हो, मेहनत नहीं करते हो, आप दूसरे लोगों को खुदा को देखें। मैं रात को एक पास्टर के साथ बात कर रहा था, आप हिंदू लोगों को जाकर देखें, अपने खुदा को खुश करने के लिए एक एक जगह पर घंटों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से इस तरह बैठे रहते हैं, अपने आप को अजियत देते हैं, छुरियां मारते, अपने आप को नेजिया दे नाल जख्मी करते ने। साडा खुदा साडे तो की होवे, वो इतनी मेहनत करते हैं। इस तमसील में खुदा ने यही बताया कि अगर तू मेहनत कर सकता है, तू मेहनत करने वाला है, लेकिन तूने गलती ये की कि सिर्फ दुनिया के माल के लिए मेहनत की और अपनी जान के लिए मेहनत नहीं की, आसमान की बादशाही के लिए मेहनत नहीं की। ये मेहनत करने वाला था, अगर इतना माल इसने कमाया तो सोकर नहीं कमाया, रात दिन मेहनत करके कमाया। मेरी गल नहीं समझ आनी, मेहनत करने वाला सी, पर इन्हें मेहनत सिर्फ किदे लिए की थी? मेरी गल नहीं समझ आनी, सिर्फ किदे लिए की थी? तुहाडे चों जिहड़े ड्यूटी करते हैं, अगर उन्होंने नाइट लग जाए तो नहीं करनगे कि नाइट सो के करोगे, जाग के करोगे। इसका मतलब तुसी जागण वाले है वो, जे चंद पैसे वाली रात नूं जाग सकते हो तो तुसी खुदा लिए भी जाग सकते हो, क्योंकि तुहाडे अंदर जागण दी कुवत है। और खुदा ने इसी क्यों कहा कि तेरी जान ले ली जाएगी, क्योंकि ये मेहनत कर सकता था, मेहनत करने वाला था, लेकिन खुदा के लिए नहीं की, सिर्फ दुनिया के माल के लिए की। उसने कहा सुनो तू वधिया है, सिर्फ दुनिया के माल ही तू मेहनत कर भी सकता है तो नहीं की। निदान हुण जिहड़ा तू कमाया है इस मेहनत दे नाल, उहदे च तू एक भी नहीं खाएगा, इसे रात तेरी जान। मेरी बात की समझ? आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। आपका खुदा ऐसा नहीं कि वो आपके पैदल चलने से खुश होता है, आपका खुदा ऐसा नहीं कि आप जूते उतार कर जाओ तो वो आपको खुश होता है, वो आपके पाँव में खून देकर खुश होता है। मैंने देखा है लोग मंदिरों में जाते हैं जूते उतार,
गोडियां ते जांदे ने, गोडियां चों खून निकलदा है, खुश करन जा रहे हैं, उन्हां नूं खुश करन जांदे ने जिहड़े पूरी पूरी जिंदगी स्टिल ही रहना है। अगर इंज दे बन गए ने तो इंज ही रहना, अगर इंज ने तो इंज ही रहना। मेरी बात की समझ आ रही है? उनको खुश करने के लिए जिनको उन्होंने खुद बनाया है, और ताड़े खुदा ने तानू बनाया है। और देखो आपका खुदा कैसा है, वो ये नहीं कहता कि आप मुझे खुश करने के लिए अपने आप को अज़ियत दो। उसने कहा मेरी खुशी इसमें है कि तुम्हारी खुशी। इस तरह का खुदा, उसने कहा मेरी खुशी है कि तुम खुश रहो, तुम खुश हो जाओ। और वो बरकतें लेने के लिए करते क्या है? बरकता लैन या अपने अपनों अज़ियत दे। मैं देख रहा था एक दिन यूट्यूब पे, एक बंदा ने क्या किया, रेड जे कलर का सूट पाया, अग बाल के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, अग बलीए विच बह रहा है, कोलियां ते टुरदे ने, गर्म पानी दे विच बैठे ने, अपने आप नूं अज़ियत दे रहे ने बरकत लैन लई। की कर रहे ने? बरकत लैन लई अपने आप नूं अज़ियत दे रहे ने। लेकिन आपको एक मददगार, आपका हेल्पर दिया गया है जो आपकी हेल्प करता है आपकी बरकत के लिए, कि आपकी लाइफ में वो बरकत आए। आपको प्लान देता है, और ऐसे प्लान नहीं, हरगिज़ ऐसे प्लान नहीं। अगर वो इतने मुश्किल काम कर सकते हैं उन खुदाओं के लिए जो बोलते नहीं, सुनते नहीं, रिस्पॉन्स नहीं देते आगे से, जिनके खुदा ने उनको नहीं बल्कि उन्होंने अपने खुदा को बनाया, अगर वो उनके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप अपने जिंदा खुदा के लिए क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन करते नहीं। क्यों? क्या? खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच तो बचाओ। ताड़ा लालच तुहानू ताड़े खुदा तो दूर कर देता है। 500 का लालच ताड़ी मीटिंग मिस करा देता है। चर्च जा रहे हैं, अच्छा कितने जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं, इधर आया तेन 500 रुपया देना और एक ट्राली मिट्टी की सुट दे, बाइबल घर पई है, हुणे मैं कपड़े बदल के आया जाऊंगे। खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से महफूज रखो। आप चर्च आ रहे हो, उसी डे में आपको एक जॉब मिलेगी। पहले आप 10,000 में कर रहे हो और साथ में चर्च कर रहे हो, लेकिन बोला हाँ मैं आपको 30,000 दूंगा, लेकिन इस दिन में भी आपको आना पड़ेगा। हाँ आवांगे फिर की, खुदा नूं रात नूं टाइम दे लांगे, खुदा किहड़ा रात नूं टुर जांदा है। समझ आ रही है मेरी बात? लालच, आपका लालच आपको खुदा से दूर करता है। सुनो बहनों, इस बात को गौर से सुनो कि मीटिंग वाले दिन, इबादत वाले दिन ही कोई शैतान आपके दिल में बात रखता है। अच्छा लाइट टुर जानी है तो मशीन ला ले, इबादत वाले दिन ही मशीन ला ले। अच्छा बाजी चर्च नहीं आई, मैं क्या लालच सी जरा थोड़ा जा जल्दी जल्दी काम कर ला फिर बाद से। इसलिए यीशु ने कहा अपने आप को हर तरह के लालच से महफूज रखो। किसी तरह का लालच तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा लालच करना अच्छी बात है, लेकिन ऐ लालच नहीं कि तुसी खुदा तो लालच करो जिथे घंटा कर दो काम उथे 2 घंटे कर लो, करो लालच इंज दा, पर इंज दा नहीं कि खुदा दे टाइम नूं भी उस लालच तुसी लपेटा दवो। जो खुदा कहे जो खुदा कहे वो खुदा को टाइम दो, और जो आपके काम के लिए टाइम है वो अपने काम को दो। काम दे टाइम नूं कदी भी खुदा दे टाइम च ना लेके आओ। खुदा दा टाइम तुसी काम च खड़ सकते हो, लेकिन काम नूं तुसी खुदा दे टाइम च खतरनाक है। अगर तुसी खुदा दे टाइम नूं काम दे टाइम च लेके जाते हो, तुहाडा काम ब्लैस होएगा। अगर काम नूं खुदा दे काम वाले टाइम नूं खुदा दे टाइम च लैके आंदे हो तो खतरनाक है। जहां पर आप दुनिया के लिए कर रहे हो, आसमान के लिए भी करो, आसमानी चीजों के लिए भी मेहनत करो। आप मेहनत करने वाले हो। अगर आप 1000 के लिए, 500 के लिए, 2000 के लिए जाग सकते हो, तो आप हमेशा की जिंदगी के लिए भी जाग सकते हो। हुण इत्थे मैं गन कढ़ लाना, जेड़ा बंदा सुत्ता मैनूं फैर मार देना, भावें तुम तीले रख के जागना पैना अखां च, सोना नहीं तुहां, कदी भी नहीं तुहां सोना। पता है मर जाना जे सुते थे, सोवोगे
किदे लई? अपनी जिंदगी लई। किदे लई? इंज नहीं तुम जिंदगी लई जाग सकते। सजा रही है। आप मरने से डरते हो लेकिन मारे हो खुदा से दूर है। ये ऑप्शन है। अच्छा, जहर थोड़ा थोड़ा खाकर मरना है या एकदम खा के मरना है? बिजली से मरना है या गोली से मरना है? ऑप्शन है। और जेडे खुदा तो दूर होंगे ने इंजी मरन, जेडे जिवें रोज थोड़ा थोड़ा जहर खांदे नहीं, रोज रोज थोड़ा थोड़ा, रोज खुदा को दूर है, थोड़ा जा जहर अंदर गया, फिर खादा थोड़ा जा, फिर खुदा तो दूर, रोज खुदा को दूर रहने वाले। इस तरह याद रखिएगा ये बात। जिंदगी क्या है आपको एहसास होगा। वो दौलतमंद रोया, क्यों रोया? क्यों रोया? क्यों कहा उसने कि मेरे बाकी भाइयों के पास जाओ? उन्होंने कहा मेरे बाकी भरावां को जाओ। क्यों? जो तो भरा चंगे हुंदे, खुदा ची मेहनत कर, लिखा वो भी दौलतमंद सी, ऐशो इशरत नाल जिंदगी गुजारदा सी। दौलतमंद तो मेहनत करके बंदा हुंदा ना, उन्हें मेहनत की होगी, बड़ी मेहनत की होगी, पर सिर्फ मेहनत की खुदा च कुछ भी। ਉਹਦੇ बाकी भरा भी ਉਹਦੇ वांगू सन। उन्होंने कहा जाओ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, बाप इब्राहिम ने कहा लाजर को भेजो, जाए उसके पास। वो भी सिर्फ दुनिया के माल के पीछे चढ़े ने। जाओ दसो, लाजर जाके दसे तुहाडे भरा दा उत्ते की हाल की होण डिया है। ते जे लाजर चला भी जांदा ना, ते पता की होना सी, अज एक भरा बचदा ना, ते दूजे नूं कहे ना ओ यार तेनू नहीं पता की हाल होना, पता मनो। समझ आ रही है ना? मेरी बात की समझ आ रही है? इसलिए इब्राहिम ने कहा पहले मूसा है और नबी भी है। अगर वो सुनने वाले हो, अमल करने वाले हो, तो वो उनकी सुने, अमल करे, बचे। जिन्हें उन्होंने नहीं सुनी, जरा मुर्दियां चो जाएगा उन्होंने ओदी भी। मुर्दियां चो आया, पास डैनियल 3 दिन का मुर्दा जिंदा होया। बहुत किन्ने लोगों की गवाही सुनी है? पास डैनियल बड़िया लोगों सुनी, और सुनने तो बाद सिगरेट शराब पूंजी ने नहीं बदले। तब को पता था, इसलिए नहीं भेजा उसे। तो आप मेहनत करो। आपकी बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लूका की इंजील में लिखा है 16 बाब 13 आयत में लिखा है, कोई बंदा 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो वो एक को खुश करेगा और दूसरे को नाराज करेगा, या एक को राजी करेगा और दूसरे को नाराज करेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अब खुदा ने दौलत का ही क्यों कहा? मां का क्यों नहीं कहा? बाप का क्यों नहीं कहा? बहन का क्यों नहीं कहा? भाई का क्यों नहीं कहा? दौलत का क्यों ही कहा? खुदा ने दौलत ने क्या, तुसी दौलत ते खुदा दोवां दी खिदमत। अब खुदा क्या कर रहा है? खुदा उस दौलत की करन दिया, मुखालफत करन दिया। जो बुढ़ी आंदी या तू मनु रख लिया तो या अपनी अम्मा नू रख लिया, दोवां नू तू रख सकदा। फाइनल हुण बुढ़ी की करन रही है? सास दी की करन रही है? मुखालफत करन रही है। अब खुदा यहां पर दौलत की मुखालफत कर रहा है। किस दौलत की मुखालफत कर रहा है? ये नहीं, खुदा दौलत देता है। खुदा का हाथ है जो इंसान को दौलतमंद बनाता है। क्यों जी? इज्जत, दौलत, हयात, फरोतनी ते खौफ दा अजर है। दौलत किदे लो में? पर यहां पर खुदा दौलत की मुखालफत कर रहा है। किस दौलत की खुदा मुखालफत कर रहा है? उस दौलत की जो दौलत आपको आपके खुदा से दूर ले जाए। और एक ताड़ा बच्चा है, सुनो, ओदी किसी ना दोस्ती हो जाती है, बड़ा प्यार हो जाता है, और ओदा दोस्त ताड़े बच्चे नू ताड़े तो दूर करे, तुसी की करोगे उस बच्चे दी? जेड़ा ताड़े बच्चे नू ताड़े तो दूर करदा, तुसी ओदी की करोगे? ओदे नाल प्यार करोगे? की करोगे? ओदी मुखालफत करोगे कि नहीं करोगे? उन्होंने कहे अच्छा चल असीं बाहर नट जाने, तो अपने मां बाप नू छड़ दे, मेरे नाल नहीं, मैं तेनों इंज करावांगा, मैं तेनों वो करावांगा। तो जो तुहानू पता लगे, तुसी अपने बच्चे नू की कहोगे? पुत्र ओदे नाल जफ्फा मार के बैठा रही, इंज कहोगे? की कहोगे? बोलो। इंज जिवें अज तुहानू सोटे मार के बिठाया, बोलो तो सही, बोलो की कहोगे? असीं कहांगे उन्हें छड़ दे। इसलिए खुदा ने इस दौलत का कहा, क्योंकि ये दौलत
ये दौलत, इस तरह का नशा, खुदा को बंदा भूल जाता है। खुदा क्या है? कीमती चीजों को भूल जाता है, हमेशा की जिंदगी को भूल जाता है। इसीलिए खुदा ने कहा इस दौलत की अगर तुम खिदमत करोगे, इस दौलत के साथ लिपटे रहोगे, तो फिर तुम अपने खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। अब खुदा ने कहा अच्छा तू चल मेरे पास आ, आज तूने ये काम कर रहा है। एक तरफ दौलत है, हाँ 30,000 में आया, 30,000 एक पास 30,000 एक पास खुदा है। अज का मसीह की करेगा? 30,000 पड़ेगा या खुदा नूं? खुदा तो फिर लभ जाता। खुदा की किहड़ी गल, एक बारी तोबा माफी मंगो रो के मन जाता। एडा भी नहीं मनदा जेड़ा जान के इंज करदा, बाद च मनाने वाला छित्तर भी खुदा ने रखा एडा वड्डा। क्यों जी मुजम्मल साहब? खुदा को सारे तरीके ने वापस ले आउंदे। मेरी बात की समझ आ रही है? वो दौलत जो आपको खुदा से दूर करे, खुदा चाहता है कि उस दौलत को अपनी जिंदगी से दूर करो। वो किसी जॉब की शक्ल में हो सकती है, वो किसी काम की शक्ल में, किसी में तरह हो सकती है। मैं एक अपने स्पिरिचुअल बेटे को कह रहा था, मैं पिछले दिनों उसके पास गया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसके पास गया, मैंने उसे कहा कि आप चर्च मिस ना करो, अब आपको चर्च की ज्यादा जरूरत है। उसे कहा मेरे काम बड़े, मैंने कहा बंदा खड़ा करो वहां पे, उसे पैसे दो, पैसे दो उसे। अगर कोई मर जाए तो आप नहीं जाओगे काम छोड़कर, आप जाओगे। अगर आपके घर में कोई मर जाए तो उस दिन आप काम नहीं छोड़ोगे। अगर आप मुर्दों के लिए काम छोड़ सकते हो तो क्या अपने खुदा के लिए नहीं छोड़ सकते? एक बंदा कहता मैं कभी छुट्टी नहीं की थी, उसकी अम्मा मरे मैं वेखांगा किवें नहीं छुट्टी करेगा, अब्बा मरे मैं वेखांगा किवें नहीं छुट्टी, मैं अज तक नहीं कभी काम छड्डिया, प्यो मरे मैं वेखांगा छड्डेगा कि नहीं, प्यो मरिया काम दे जाएगा। अगर आप उनके लिए छोड़ सकते हो क्यों खुदा के लिए क्यों नहीं? मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा सुन, खुदा मुझे कह रहा है तैनू पता नहीं, खुदा जो घुमांदा है तो बंदा जिथों निकलदा ना टुब्बी मार के अगे कुछ भी नहीं हुंदा, खुदा इंज दी टुब्बी लवांदा है। कभी ना छोड़े उसे। ये दुनिया एक समंदर की तरह है, जो उसका हाथ पकड़े रहेगा वो नहीं डूबेगा, पर जिन्ने उदा हाथ छड्डिया इन्ने को गोते खाएगा, साह भी नहीं आएगा। मुझे लोग कॉल करते हैं अकेले आ रहे हो? नहीं भाई नहीं, मैं अकेला नहीं आ रहा। कौन है साथ? जीसस क्राइस्ट है साथ। अच्छा कहते ने फिर भी, मैं क्या फिर भी खुदा है नाल। मैं जा रहा तुहाडे नाल कौन है? मैं क्या मैं इकल्ले हो? मैं क्या नहीं मेरे नाल है दो जने असी। कौन है? मैं क्या खुदा। नहीं वो तो है ये फिर भी, मैं क्या फिर भी हो ये खतरनाक काम है। ये ऐसा समंदर है, सिर्फ उन लोगों को छोड़ता है, उन लोगों को बख्शता है जिसका हाथ खुदा के हाथ में है। दुनिया ऐसा समंदर है। डबोने वाले बहुत हैं, मारने वाले बहुत हैं, आपको हजारों मिलेंगे इस समंदर में, डबोने वाले हजारों मिलेंगे, आपको मारने वाले, लेकिन एक मिलेगा बचाने वाला, और वो है जीसस क्राइस्ट। सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए मैंने कभी नहीं जोड़ा। मुझे पता है गोते खा के भी बाद च ओदे क्यों आना है, तो पहलू ही मैं ओदे नाल रहा बंदे दे पुत्रां को गोते खाने की जरूरत की है? आप बिजी हो, आपके काम पास ज्यादा है, एक काम ज्यादा है, एक बंदे को 1000 दो, लो आज काम करो। यहाँ पे पूछे तू कहां पे जा रहा है? मैं यीशु के पास जा रहा हूं जिसने मुझे ये काम दिया है। बोलो आप उसे, कर सकते हो आप। अगर नहीं करोगे खतरनाक है। ਤੁਹਾਡਾ वजन ਵਧਣ ਡਿਆ है। ਜਿਹੜੀ दुनिया ਦੇ ਤੁਸੀਂ कारोबार की कश्ती चलाई है ना, तो पैसा पाए रखी जाओगे, यीशु नहीं होएगा डूब जाएगी। वजन चोखा हो गया ना, फिर कड्डा, फिर कहोगे जीसस किधर है तू, निकाल निकाल। पतरस हरी जिवें शागिर्द पहले बड़ा होना क्या बड़े ही वो सुते रहंदे, आप साडी किहड़ी असीं मछेरे, असीं कश्तियां चलाउण वाले, आप असीं नूं खिलार लांगे। बड़ी कंट्रोल की, नहीं होई तो वेख्या नहीं तो उस्ताद तू सौण डिया है, ते पहलू तू सुता, तो पहलू उठा लै, तो पहलू उठा लै, पहले क्यों नहीं उठाया? अगर सुने, अगर वो अपनी खुदी का इनकार करता तो पहले ही यीशु को जाकर उठाता, पता होता कि ये काम यीशु का है, यीशु करेगा। यीशु भी पड़े हैं कश्ती च, तूफान आया है, यीशु पे नहीं, यीशु क्यों नहीं उठे? क्योंकि यीशु को पता सी वेख लन करके मेरे करने वाला नहीं कर सकते, खुद मेरे को आउणगे। जब उन्होंने देख लिया कि भाई हाँ हम इसका करने वाले नहीं कर सकते, तो फिर देखकर आए यीशु मसीह उठो, तुहानू फिकर नहीं? यीशु ने कहा हाँ बेच का दो होने आयो,
पहलू क्यों नहीं आए? क्या करोगे आप? जाओगे, करो कोशिश खुद बचने की, कितनी कोशिश करोगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपको यीशु के पास जाना पड़ेगा। पर जब उस टाइम तो बाद जाओगे फिर डांट ही खाओगे। मेरी बात की समझ आ रही है? डांट खाओगे। ये पहले जाओ। मैं जो छोटा होता था ना, मेरे अब्बू भी रोटी तो बड़ा नाराज होंगे ने। किसी ने गल की मैं नहीं रोटी खानी, बाद च 5 मिनट बाद खा लेनी। मेरा भी जो मैं खुदा च ने सा, मेरा भी इंज अच्छा पिन्नियां बनानिया, दूजे नूं 3 दित्तियां, मैनूं 2 दित्तियां, मैं नहीं खानियां। बाद चो फिर खा लैनियां। उदों एक वडेरे गल कहंदे हुंदे हन, झल्लिया ना खाधी पिणके खानी सारे, जेडे पहलू नहीं जाते बाद पिणके जाना है। क्या करोगे आप इस दुनिया में जहां से आप बचना चाहते हो, निकलना चाहते हो? एक ही दरवाजा है और वो दरवाजा जीसस क्राइस्ट है, यीशु है। आप जहां से भी जाओगे बंद नजर आएगा, अगर निकलने का इरादा करोगे तो सामने यीशु नजर आएगा। कोई नहीं है, कोई एक भी नहीं है। इसलिए बाइबल लिखा है, अपने वक्त को गनीमत जानो, कदर करो वक्त दी, उरा परा ना फिरो, डायरेक्ट यीशु दे कोल जाओ, उरा परा ना फिरो। मेरी बात की समझ आ रही है? बड़ी बात आज पाक रूप बता रहा है मुझे और आपको बता रहा हूं। ये दुनिया समंदर की तरह, लिख लो अपने घरों में, ये दुनिया एक समंदर है। यीशु के बगैर मैं डूब जाऊंगी, डूब जाऊंगा। अगर कोई मुझे बचाने वाला है तो सिर्फ यीशु है, जीसस क्राइस्ट है, और कोई नहीं है। इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। बाकी पता की ने आरजी चीज़ां, जिवें तुसी नहर च रुड़दे जान रहे हो, समंदर च हो, समंदर च भी एक दरखत आ गया, उन्होंने हथ पा लिया, कितनी देर चंबड़े रहोगे? जिद्दां दरखत पुट्टिया जाएगा तुसी भी दरखत तुहानूं कढ नहीं सकदा, रहोगे तुसी समंदर च। जो छड्डोगे कितनी देर दरख्त रहेगा? दरख्त सुकदे नहीं, मुकदे नहीं। ये आरजी चीजें ऐसा है, लेकिन जो आपको सेव करता है, बाहर निकालता है, वो सिर्फ यीशु है। इसलिए कभी ना छोड़े उसे, कभी भी ना छोड़े उसे। खतरनाक बात है। अब आपके हाथ में ये पैसा है, अगर ये हाथ यीशु के हाथ में नहीं है तो ताड़ा ए पैसा ताड़े लिए मौत है, फांसी दा फंदा है। मगर अगर ऐसा ताड़े च पैसा है और अगर नाल यीशु दा हाथ है, ताड़ा ए पैसा ब्लेस है और तानू इस पैसे दा हिसाब नहीं देना पड़ेगा। लिखा है जब तक कौड़ी कौड़ी का हिसाब नहीं देगा तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्यों खुदा ने कहा? सुनो, यह भी गल जो समझो जरा, सुनो। मिसाल के तौर पर मैं गुलफाम नूं 5000 रुपया देना, मेरा काम कर, इनू उस टाइम के पैसे मैं देना वा, और जेडे टाइम के पैसे मैं देना वा उस टाइम किसी होर दा काम करता है, मैं वापस लाऊंगा कि नहीं? मैं की क्या? अच्छा भाई सैटरडे का 5000 ले, सैटरडे तू सारा दिन मेरे साथ है, अब 5000 मुझसे ले लिया और सैटरडे किसी और को दे दिया, किसी और के साथ टाइम गुजारा, 5000 वापस लेना बंद है कि नहीं? बंद है कि नहीं? सुनो, अगर खुदा तुहाडे महीने का 30,000 रुपया खर्चा है और खुदा तुहानू 60,000 दे रहा है तो इदू दे रहा है, अगर कितों पैसों की ऑफर भी आए 30,000 तेन एक्सट्रा देन दिया, मेरे टाइम वाले दिन च कोई ऑफर आए तो 30,000 चो यूज करिए, उत्थे ना जाए। नहीं समझ लगी गल दी? नहीं समझ लगी? कुड़ी ने क्या नहीं लगी? आपको पता है आपके घर का खर्चा 30,000 है, कितना? और खुदा तुहानू कितना दे रहा है? 60,000। 30,000 उत्ते एक्स्ट्रा पता क्यों दे रहा है? अपने टाइम लिए, अपने टाइम लिए कि तुसी ओदे नाल टाइम गुजारो। पर इंसान का दिमाग इंज दा शैतान ने कर छड़ा, 30,000 ते आ गया, 60,000 ओ 1,20,000 होनी चाहिए, 1,20,000 ते टुर गया, 2,40,000 होनी चाहिए, 2,40,000 ते टुर गया, 4,80,000 होनी चाहिए। समझ आ रही है? अच्छी बात है, बढ़ो, क्योंकि खुदा ने कहा बढ़ो, लेकिन खुदा के साथ रहकर बढ़ो। खुदा नू छड़ के नहीं वधो, खुदा दे लार रह के वधो। जब आप खुदा के साथ होकर कोई काम करते हो तो आप दलेर हो, डर नहीं है, किसी तरह का कोई डर नहीं है। मैं बड़ा दलेर रहना। मैं राती
एक पास्टर सी ਅਸੀਂ आ रहे सा, मेरे नाल बेटी नाजिया भी सी, गुलफाम भी सी, ਅਸੀਂ बड़ी स्पीडर आ रहे, बहुत ज्यादा बड़ा फास्ट ਅਸੀਂ आ रहे सा। एक जगह तो दो गड्डियां, एक गड्डी इंज आ रही सी, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही खड़ रहे। पास्टर ने कहा पर सब गेम खेडन दे, कोई गड्डी चलान दे। मैं कहा मेरे नाल खुदा है। अब आओगे डर नहीं है, हम कभी नहीं डरोगे, दिलेर हो आप। पर अगर आपके साथ खुदा नहीं है, क्यों लोग सिर दर्द कबर तक पहुंच जाते हैं, सिर दर्द होनी ने मैं कबर तक लै जाना, उन्होंने नजर नहीं कुछ आ रहा। पर जिन्होंने नजर आ रहा है, आप मेहनत करो। किसमें खुदा मैनूं कह रहा तुहाडे च तो काफ़ी भैनां दा खुदा मैनूं दस रहा जिन्हें 12 बजे का टाइम रखा खुदा दे नाल। चुको 12 बजे का टाइम किन्ने किन्ने खुदा ने रखा, हाथ चुको। होर भी तुहाडे तो इलावा जिन्हें रखा, तुसी भी, होर भी, तुसी भी, हाथ मैनूं नजर आने चाहिए उत्ते। तुसी भी, होर भी ने, होर भी भैनां याद करो। मैमरी बड़ी शार्ट भुल जाते हैं ना। करते हो 12 बजे। 12 बजे का मतलब, 12 बजे का मतलब कितने बजे आने आने नहीं, आप कहां पर हो कोई मैटर नहीं। अब जहां पर हो आपका खुदा वहीं पर है। जिथे तुसी बैठे हो, तारा प्रे का टाइम हो गया, उत्थे शुरू हो जाओ। नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, काम छोड़ दो। आप कोई आपसे पूछे, उसे बोलो बाद में, ये टाइम किसका है, अव्वल दर्जा खुदा को दो। आमीन। अब तो बाद की करना है, जिहड़ा खुदा दा किनू देना है, उस दौलत तो दूर रहना है जिहदे तो खुदा नू, और केड़ी दौलत तो, जिहड़ी तानू खुदा तो, समझ आ गई, केड़ी दौलत तो, जिहड़ी खुदा तो, उस दौलत तो की करना है, खड़े होंगे। कट कर दो गुलफाम, कट करके दोबारा इसदी ओदी नहीं, एदी ओदी क्या है यार, हाथ को उठाएंगे।